हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए आरआरबी टेक्नीशियन एनटीपीसी और आरआरबी एसआई और आरआरबी जेई जैसे एग्जाम में जो साइंस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे जो हमारा फाइनल एग्जाम रेलवे की जो होगी उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा साइंस के पोर्शन को सॉल्व करने में हेल्प होगा। ठीक है, इसके जो भी पॉसिबल आंसर होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बोला जा रहा है द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी आर। ठीक है, कोल्ड। तो ये जो किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसे आपका ब्लड फिल्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? ए बोला जा रहा है न्यूरॉन्स, बी है आपका यूरेथ्रा, सी है नेफ्रॉन्स और डी है यूरेटर। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका नेफ्रॉन्स होगा, है ना। तो नेफ्रॉन्स आपके किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। ये नियरली आपके दोनों किडनी में आप मिला करके 2.4 मिलियन के नियर बाई होते हैं। ठीक है, 2.4 मिलियन इतने आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ब्लड आपका फिल्टर होता है ना। ब्लड में जो भी आपका यूरिक एसिड मिला हुआ है, यूरिन मिला हुआ है, ठीक है, तो जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको फिल्टर करने का काम कौन करता है? तो ये आपका नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो किडनी में आपका एक किडनी में 1.2 मिलियन, तो दोनों किडनी मिला करके नियरली 2.4 मिलियन के नियर बाई आपके इतने नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे कॉइल लाइक ट्यूब होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, जब आप क्या करते हो, माउथ से आपका एक टेस्ट ट्यूब जिसमें कि लाइम वाटर है। लाइम वाटर किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले जो एक सॉल्यूशन है उसमें आप क्या करते हो, मुंह से फूंक मारते हो। ठीक है, तो ये जो लाइम वाटर का जो सॉल्यूशन है ना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो मिल्की कलर में बदल जाता है। ठीक है, मतलब दूध जैसे कलर में बदल जाता है। तो ये किसके प्रेजेंस को दिखाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है आपका क्या? वाटर वेपर के प्रेजेंस को दिखाता है, बी है आपका नाइट्रोजन के, सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ऑक्सीजन। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, क्योंकि हम फूंक मारते हैं तो हमारे माउथ से क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मिल्की कलर में कन्वर्ट करने का काम किसका है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो आपका कौन सा होगा? तो ये हमारा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे समझते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ए बोला जा रहा है आपका साइटोकिनिन्स, बी है आपका एब्सिसिक एसिड, सी है आपका गिबरेलिन्स और डी है आपका ऑक्सिन। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो हमारा कौन सा है? तो आपका एब्सिसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होता है एक ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को रोकने वाला होता है। ठीक है, ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। बाकी के जो है साइटोकिनिन सेल डिवीजन से रिलेटेड है। तो एक सेल आपका क्या होगा, बड़ा होकर के दो सेल में बनता है, ऐसे ही मैच्योर होकर के ये डिवाइड होते रहते हैं। तो साइटोकिनिन की वजह से आपका सेल डिवीजन होता है, मतलब ये तो ग्रोथ को प्रमोट करेगा। जितना ज़्यादा आपका सेल होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा। गिबरेलिन भी आपका प्लांट में जो होती है स्टेम वाले पार्ट को इलोंगेट करने में मदद करता है ना, जो आपका तना वाला पार्ट होता है उसको लंबा करने में मदद करता है। इस वजह से ये भी ग्रोथ आपका प्रोमोटर आपका है। ठीक है, और ऑक्सिन भी आपका सूट ऑफ दी प्लांट सूट में प्रेजेंट होती है, सूट टिप में और रूट टिप में प्रेजेंट होती हैं। ये प्लांट के सूट टिप को ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रूट टिप के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा है जो एब्सिसिक एसिड जो एब्सिशन काउज करता है, मतलब एक एब्सिशन का लेयर आपका क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये जो पत्ते होते हैं वो आपका क्या होते हैं, मेन पार्ट से आपका डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर का पत्तों के झड़ने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है जो ग्रोथ से नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इन टिपिकल न्यूरॉन इज। आपका जो इम्पल्स का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है? एक न्यूरॉन में। ठीक है, ए ऑप्शन इज हियर एक्सोन टू डेंड्रोन, बी है आपका बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, सी है आपका क्या डेंड्रोन टू एक्सोन और डी है आपका बोथ ए एंड सी आर रॉन्ग। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, डेंड्रोन टू एक्सोन होता है। ठीक है, जो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन का जो आपका सेंस करने वाले पार्ट हैं वो कौन से होते हैं? तो ये हमारा
डेंड्रोन वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपका कुछ इस टाइप से डेंड्रोन निकले होते हैं। तो ये डेंड्रोन क्या करता है, सेंस करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को, और ये फिर आपका कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग तक ट्रांसफ़र करते हैं, तो ठीक है। इस तरीके से आपका एक्सोन के थ्रू आपका ट्रांसफ़र होता है। तो ये डेंड्रोन से आती है और एक्सोन से होकर के पास होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, एग्स स्टार्ट डेवलपिंग इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है। आपका ह्यूमन फीमेल में जो है एग कब डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ए बोला जा रहा है आफ्टर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, और बी बोला जा रहा है ओनली आफ्टर हर बर्थ, सी है आपका व्हेन सी इज इन हर मदर्स वोम, और डी है आपका व्हेन सी अटेंस प्यूबर्टी, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। जब आपका गर्ल्स जो होती है अपने मदर के वोम में होती हैं, ठीक है, गर्भ में होती हैं, तभी से उनका क्या होता है, वहाँ उनके आपका बोलोगे कि उनमें एग डेवलप होती है ना, तब से ही क्या होती है, एग डेवलप होते हैं। लेकिन वो एग मैच्योर कब होते हैं, ऑन अटेनिंग द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का जब एज आपका ये अटेन करते हैं तब जा करके ये एग क्या होता है, ये आपका मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। कि गर्ल्स में जो होती हैं वो आपका एग कब से प्रेजेंट होती हैं, डेवलप आपका तब से होती है जब ये अपने मदर्स के वोम में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लोरिंग प्लांटेज, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं एक फ्लोअर वाले प्लांट में वो कौन से होते हैं। ए बोला जा रहा है ओवरी, बी है आपका स्टेमेन, सी है कोरोला, और डी है कार्पेल। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, फ्लोअर वाले प्लांट में कौन से आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है, तो कार्पेल बोला जाता है, पिस्टिल भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको गाइनोसियम भी बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपका स्टेमेन बोला जाता है, एंडोसियम बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके अलग आपके नेम है, ठीक है। तो याद रखना है स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे है कि द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है। एक आपका चाइल्ड है वो आपका मेल हो, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। ए बोला जा रहा है सेक्स इज डिटरमाइन बाई चांस, ठीक है, बाई चांस से ये डिटरमाइन होता है। बी बोला जा रहा है आपका क्या, साइटोप्लाज्म ऑफ द जर्म सेल्स विच डिटरमाइन दिस सेक्स, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म में होती हैं आपका सेल में, जर्म सेल्स में, है ना, तो वो मेल गेमेट में या फीमेल गेमेट में वो आपका डिटरमाइन करते हैं जेंडर को, ठीक है। और सी बोला जा रहा है आपका दी वाई क्रोमोजोम इन द जायगोट, जायगोट में जो वाई क्रोमोजोम होती है वो आपका डिटरमाइन करती हैं। डी बोला जा रहा है द एक्स क्रोमोजोम इन द जायगोट, जायगोट में आपका जो एक्स क्रोमोजोम है वो डिटरमाइन करती हैं जेंडर को, ठीक है, सेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो मेलनेस को आपका डिटरमाइन करती है, मतलब कि पुरुष हो, ठीक है, लड़का एक पुरुष हो उसको डिटरमाइन करती है, तो आपका वाई क्रोमोजोम्स, ठीक है, वाई क्रोमोजोम इन द जायगोट वो डिटरमाइन करती हैं कि जो आपका चाइल्ड होगा वो मेल होगा, ठीक है। और फिर एक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन करती हैं कि चाइल्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपका द नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन द जायगोट ऑफ ह्यूमन इज, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स के पेयर जो होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम के पेयर वो कितने होते हैं, ठीक है। ये बोला जा रहा है 2, बी है आपका 4, और सी है आपका 1, और डी है आपका 3। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। 1 पेयर होते हैं ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ पेयर, है ना, कितने पेयर होते हैं, तो 1 पेयर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका 2 तो क्रोमोजोम्स होते हैं, 2 क्रोमोजोम्स मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, 1 पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे केयरफुली आपको हैंडल करना है क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, 1 पेयर होते हैं, ठीक है। तो मेल के केस में आपका क्या होता है, ये एक्स और वाई का होता है, ठीक है, ये पेयर। और फीमेल के केस में क्या होता है, एक्स और एक्स का क्रोमोजोम का पेयर होता है, ठीक है। तो ये मेलनेस को डिटरमाइन करता है, ये आपका क्या है, गर्ल्स का होने का डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो 1 पेयर होती है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। द नंबर ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम इन द जायगोट ऑफ द ह्यूमन इज 1 पेयर, ठीक है। आपका क्या होती है, सेक्स क्रोमोजोम की कितनी होती है, एक जायगोट में 1 पेयर होती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट पेयर, ये ऑलवेज हमारा परफेक्ट पेयर नहीं होता है, ठीक है। परफेक्ट पेयर मतलब कि दोनों के दोनों आपका एक्स एक्स हो या दोनों के दोनों वाई वाई हो, तो ये आपका परफेक्ट नहीं होता है। इन फीमेल्स इट इज़ परफेक्ट विद द 2 एक्स क्रोमोजोम। फीमेल के केस में क्या होता है, आपका ये परफेक्ट होती है, दोनों आपका एक्स एक्स क्रोमोजोम्स होती है। हाउएवर इन द मेल्स देयर इज 1 एक्स एंड द अदर इज वाई क्रोमोजोम, मतलब मेल के केस में एक्स आपका एक्स वाई का आपका ये पेयर होगा, और फीमेल के केस में आपका एक्स एंड एक्स का पेयर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इफ़ दी ग्रास होपर इज इटेन बाई अ फ्रॉग, ठीक है। ग्रास होपर को कौन कहा जाता है,
फ्रूट खा जाता है, देन द एनर्जी ट्रांसफ़र विल बी फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड चेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपका फूड चेन में कौन से लेवल से कौन से लेवल में आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ए बोल रहा है यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी। बी बोला जा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। सी है आपका प्रोड्यूसर टू दी प्राइमरी कंज्यूमर। और डी है आपका प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, आंसर करें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ग्रास होपर जो है वो क्या है, ग्रास को खाने वाला है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर है। आपका कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। प्रोड्यूसर आर द प्लांट, है ना। प्लांट को खाने वाला यहाँ पे कौन है, ग्रास होपर, ठीक है। तो ग्रास होपर को खाने वाला क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो फ्रॉग आपका क्या करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा यहाँ पे। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपको कि विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज आर नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड चेन, ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपका एक फूड चेन नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये बोला जा रहा है वॉल्फ, ग्रास, स्नेक और टाइगर। बी है आपका फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास एंड ग्रास ओपर। सी है आपका प्लैंकटन, मैन, फिश एंड ग्रास ओपर। डी है आपका ग्रास, लायन और रैबिट, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही है आंसर होगा, जो कि ये आपको एक फूड चेन को नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फूड चेन नहीं कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। वॉल्फ, ग्रास और स्नेक एंड टाइगर, ठीक है। इसमें आपका देखोगे कि यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है ही नहीं, मतलब हर्बीवोर है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर है, ग्रास आपका प्रोड्यूसर है। और बाकी के जितने हैं वो सब आपके क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर में यहाँ पे आपका प्राइमरी कंज्यूमर दैट मीन्स हर्बीवोर है ही नहीं जो कि ग्रास को खाए। तो ये आपका ये फूड चेन को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले में फूड चेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखोगे ग्रास भी है, ग्रास ओपर भी है। और ग्रास ओपर को खाने के लिए यहाँ पे आपका फ्रॉग भी है, फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक भी है, ठीक है। स्नेक को खाने के लिए ईगल है। तो ये सब चीज़ को आपको पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर दोगे तो आपको ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फूड चेन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सी के केस में देखो, ठीक है, कि सी में आपका प्लैंकटन है। प्लैंकटन को कौन खा जाएगा, ग्रास होपर खा जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये आपका फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूसर का काम कर लेते हैं। तो इनका खाने वाले जो है ग्रास होपर है। ग्रास होपर को कौन खा जाएगा, तो आपका फिशेस खा जाएंगे, ठीक है। फिशेस हो गई, और प्लैंक्टन्स को भी फिशेस खा जाती हैं, ठीक है। और फिशेस को मैन खा जाता है। तो ये आपको एक फूड चेन को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। अगले डी में भी है आपका ग्रास है, लायन है, रैबिट है ना। तो ग्रास को आपका लायन ने खाया, लायन को ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को आपका लायन ने खा जाना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये भी आपका एक फूड चेन को कंस्टिट्यूएंट करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका एक फूड चेन बना रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपका एक फूड चेन नहीं कंस्टिट्यूएट कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब इसी के साथ में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। यदि ये वीडियोज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हैं तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।